मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हदीस मुबारक से। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, नबूवत आपके लिए कब वाजिब हुई? तो आपने फरमाया, जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, यानी उनकी पैदाइश की तैयारी हो रही थी। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3609। ये हदीस सही है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एड़पल्ली मंडल में खवातीन संगम भवन की तामीर पर तनाजा, सरपंच और नायब सरपंच के दरमियान करारी झड़प। निजामाबाद में सहाफियों और उनके अहल खाना के लिए फलाही इक़दाम, वेलनेस हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त हेल्थ कार्ड्स के इजरा का ऐलान। $28 करोड़ जीएसटी टैक्स चोरी केस, ऑरेंज ट्रैवल्स के एमडी व कांग्रेस लीडर सुनील कुमार गिरफ्तार। आशा वर्कर्स के मुतालिबात पर हुकूमत की वादा खिलाफी, आशा वर्कर्स ने एहतजाज में शिद्दत का दिया इंतबाह। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद के सहाफियों के लिए खुशखबरी, वेलनेस हॉस्पिटल की जानिब से सहाफियों और उनके अहल खाना को मुफ्त हेल्थ कार्ड फराहम करने का ऐलान। निजामाबाद के सहाफियों और उनके अहल खाना के लिए एक खुश आइन पेशरफ सामने आई है। शहर के मारूफ नामोर वेलनेस हॉस्पिटल की जानिब से सहाफियों और उनके खानदान के अफराद के लिए मुफ्त हेल्थ कार्ड जारी करने का फैसला किया गया है। इस बात का ऐलान निजामाबाद प्रेस क्लब के सदर पंचारेड्डी श्रीकांत और सेक्रेटरी डॉक्टर वाकमरे सुभाष ने अपने मुश्तरका बयान में किया। प्रेस क्लब के सदर और सेक्रेटरी ने कहा कि यह इक़दाम सहाफ़ी बरादरी की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत एक काबिल सताइश कदम है और इससे सहाफ़ियों को मियारी तिब्बी सहूलतें बगैर किसी माली बोझ के हासिल होंगे। वेलनेस हॉस्पिटल के इंतजामिया ने निजामाबाद प्रेस क्लब के नौ मुंतखब कमेटी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर प्रेस क्लब ओहदेदारों ने कहा कि वेलनेस हॉस्पिटल जदीद सहूलतों के साथ मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए हमेशा पेश रहा है और सहाफ़ियों के लिए मुफ्त हेल्थ कार्ड का इजरा एक मुस्बित और फलाही इक़दाम है। हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है कि यह खुसूसी हेल्थ कार्ड न सिर्फ सहाफ़ियों बल्कि उनके वालिदैन, बच्चों और ख़ानदान के दीगर अफराद के लिए भी ऑनलाइन तरीक़ेकार के जरिए इलाज की सहूलत फराहम करेगा। उन्होंने बताया कि इस मुफ्त हेल्थ कार्ड के जरिए महंगे तिब्बी अखराजात में नुमायां कमी आएगी और लाखों रुपये की लागत वाली तिब्बी सहूलतें बआसानी दस्तियाब होगी। इस मौके पर हॉस्पिटल इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई कि निजामाबाद प्रेस क्लब के सदर, सेक्रेटरीज और एग्जीक्यूटिव मेंबरान के ताउन से इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि किसी भी सहाफ़ी को हेल्थ कार्ड के इस्तेमाल में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। बादशाह वेलनेस हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स असद पटेल खान और सुमन गौड़ को सहाफ़ियों के लिए मुफ्त हेल्थ कार्ड के इजरा पर निजामाबाद प्रेस क्लब की जानिब से एजाज से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में नौ मुंतखब क्रांची राजकुमार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राजू, नायब सदर जॉइंट सेक्रेटरीज अंजनैलू, सतीश गौर, गोविंद राजू, संदीप देशमुख, नरेंद्र स्वामी, सितारे कृष्णा, प्रीतम रेड्डी के अलावा सीनियर सहाफ़ी व एडिटर मोहम्मद नईम कमर, अवाम टीवी, रोजनामा मॉर्निंग टाइम्स की अशफाक अहमद खान, मोहम्मद गौस, एडिटर महवर निजामाबाद और दीगर सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस्लाह सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन की जानिब से लुई ब्रेली की 270वीं यौम पैदाइश तकरीब शानदार अंदाज में मनाई गई। निजामाबाद जिले में नए कलेक्ट्रेट के करीब वाक़ स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन के तहत कायम अंधों के वसाइल मरकज के अहाते में अंधों के लिए रोशनी की किरण ब्रिल रस्मुल खत के मौजूद डॉक्टर लुई ब्रिल के 217वीं यौम पैदाइश निहायती शानदार और बावकार अंदाज में मनाई गई। इस तकरीब में ज़िला फलाह बहबूद ऑफिसर रसूल बी, ज़िला तिब्बी व सेहत ऑफिसर डॉक्टर राशरी और निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने कहा कि लुई ब्रिल महज एक रस्मुल खत के मौजूद नहीं बल्कि अंधों के लिए उम्मीद की रोशनी और जिंदगी का रास्ता बने।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बसारत का न होना किसी भी फर्द की तरक्की में रुकावट नहीं, बल्कि मजबूत हौसला, खुद एतमादी और अज़्म इंसान को बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। मुखर्रिरीन ने कहा कि लुई ब्रेल ने यह साबित कर दिया कि आंखों के बगैर भी दुनिया को महसूस किया जा सकता है और उनकी तख्लीक करदा ब्रेल रस्मुल खत आज भी करोड़ों नाबीना अफराद के लिए तालीम और खुद मुख्तारी का जरिया बनी हुई है। उन्होंने मजीद कहा है कि ख्वाह कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए, अगर खुसूसी सलाहियतों के हामिल तलबा हौसला, एतमाद और उम्मीद के साथ आगे बढ़े तो वो यकीनन आला मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी की खिदमत को सराहते हुए बताया गया कि इस इदारे के खुसूसी तलबा कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं, हत्ता कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना मुकाम बना चुके हैं। मुखर्रिरीन ने कहा कि स्नेहा सोसाइटी के तलबा माजूरी के बावजूद सेहतमंद अफराद के बराबर रिकॉर्ड कायम कर रही हैं और यौम आज़ादी जैसे कौमी मौके पर सकाफती प्रोग्राम पेश करके मिली एकजहती का पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने इस बात की भी निशानदही की कि खुसूसी सलाहियतों के हामिल कई अफराद आज साइंसदां, IAS, IPS अफसरान और सरकारी मुलाजमीन बनकर मुल्क की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने भी कहा कि माजूर अफराद को दरपेश मसाइल उनकी नज़र में लाए गए हैं और महकमा पुलिस उन मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम करेगा। उन्होंने बताया कि खुसूसी अफराद और मुलाजिमत पेशा अफराद के मसाइल के हल के लिए एक खुसूसी टोल फ्री नंबर भी जल्द मुतारुफ कराया जाएगा ताकि उनकी शिकायत फौरी तौर पर सुनी जा सके। इस प्रोग्राम में तलबा में नोटबुक्स और कलम तकसीम किए गए, जबकि पुलिस कमिश्नर ने स्नेहा सोसाइटी के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर तालिबा रजनी ने स्नेहा सोसाइटी के स्कूल को 50,000 रुपये मालियत के क्लासरूम बेंचेस बतौर अतिया पेश किया। इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी के खुसूसी स्कूल के प्रिंसिपल ज्योति, ज़हनी माजूरों के स्कूल के प्रिंसिपल राजेश्वरी, अर्बन CDPO सौंदर्या के अलावा रोजगारों की तंजीम के सदर इलियासुद्दीन के अलावा दीगर मुआज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। బడుగు వర్గాల కంటే కింది స్థాయిలో ఉన్నటువంటి జీవితాల్లో ఆశాజ్యోతులు ప్రసాదించినటువంటి లూయిస్ బ్రెయిల్ గారి 217వ జన్మదినం ఇచ్చేసినటువంటి నిజామాబాద్ కమిషనర్ పోలీస్ గారు సాయి చైతన్య గారు మరియు DWO రెసిపీ లూయిస్ బ్రెయిలీ గారి బర్త్డేని సందర్భంగా మనం 4వ తేదీ బదులుగా ఇవాళ 7వ తేదీ జరుపుకుంటున్నాము. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మన పెద్దలు, మన జిల్లా CP గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు సార్. 17వ లూయి బ్రెయిల్ గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన వేదిక పైన ఉన్న అధికారులు, తర్వాత ఉపాధ్యాయులు, ఇక్కడికి వచ్చిన విద్యార్థులు, తర్వాత గవర్నమెంట్ టీచర్స్ కానీ, ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి, తర్వాత వచ్చిన పేరెంట్స్, ఇంకా స్నేహ సొసైటీలో చదువుతున్న పిల్లలు, ఇక్కడ అందరికీ పేరు పేరున, మీడియా మిత్రులు అందరికీ పేరు పేరున శుభాభినందనలు. మనకి ఇచ్చింది ఏదో ఒక లిపి కాదు, అది మనకిచ్చిన మహోన్నతమైన మార్గం, మన ఫ్యూచర్ని మనం చేసుకోవడానికి. చూపు అంటే ఏంటి? మనకు కనిపించేది కాదు, మనకు కనిపించేది ఒకటే చూపు కాదు. చూపు అంటే మన ఆత్మవిశ్వాసం, మన ధైర్యం, మన ఆశ. ఎప్పుడైతే ఇవి ఉండవో అప్పుడు మనకు చూపు లేనట్టు. అట్లాగా మీకు చాలామందికి సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానం అంటారు, అన్ని ఇంద్రియాల్లో నయన కళ్ళు ముఖ్యమైనవి అంటారు. అటువంటి కళ్ళు లేనప్పుడు కూడా మనం ప్రపంచాన్ని ఎట్లా చూడవచ్చు, ఎట్లా ముందుకెళ్ళొచ్చు అని లూయి బ్రెయిల్ గారు ఆయన పుట్టిన ఆలోచనలోంచి, ఆయన వాళ్ళ నాన్న తోలు పరిశ్రమ దాంతో చేస్తూ ఉంటారు. దాని మీద ఈ బ్రెయిల్ స్క్రిప్ట్ కనుగొనడం జరిగింది. हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों पर अमल न होने के खिलाफ आशा वर्कर्स ने आज जुलूस की शक्ल में एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की और एहतजाज में शिद्दत का इंतबा दिया। CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने हुकूमत को सख्त
इंतबा देते हुए कहा कि अगर आशा वर्कर्स के देरीना मसाइल फौरी तौर पर हल न किए गए तो एहतजाजी तहरीक को मजीद तेज किया जाएगा। आज राजीव गांधी ऑडिटोरियम से सैकड़ों आशा वर्कर्स ने जुलूस की शक्ल में कलेक्टर ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि तेलंगाना भर में सेहत महकमा आशा वर्कर्स को कोड लिप्रोसी सर्वे अंजाम देने की हिदायत दे रहा है, मगर इस सर्वे के अवज इजाफी मुआवजे के बारे में जिला सतह पर कोई वाज़ेह हिदायत मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ अजला में कहा जा रहा है कि सर्वे के लिए रकम नहीं है, कहीं कहा जा रहा है कि ऊपर से अहकामात नहीं आए, तो कहीं वादा किया जा रहा है कि पहले सर्वे करें बाद में देखा जाएगा। इस गैर वाज़ेह रवैये की वजह से रियासत भर की आशा वर्कर्स शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। नूरजहां ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत हर साल लिप्रोसी सर्वे के नाम पर आशा वर्कर्स को परेशान करती है और इजाफी मुआवजा दिए बगैर उनसे काम लेने की कोशिश करती है। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़िश्ता बरस भी लिप्रोसी सर्वे के मुआवजे के लिए बड़ा एहतजाज करना पड़ा था, जिसके बाद हुकूमत ने इजाफी रकम और ज़ेर इल्तिवा बिलों की अदायगी का वादा किया था, मगर अब एक बार फिर इन्हीं मसाइल को दोहराकर आशा वर्कर्स को उलझन में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक ना तो मरकजी और ना ही रियासती हुकूमत आशा वर्कर्स को कम अज कम उजरत फराहम कर रही है। महंगाई में बेतहाशा इजाफे के बावजूद आशा वर्कर्स मामूली मुआवजे पर काम करने पर मजबूर है। नूरजहां ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फौरी तौर पर आशा वर्कर्स के लिए 18,000 रुपये माहाना फिक्स तनख्वाह नाफिज करे और PF, ESI और मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। उन्होंने मजीद कहा कि मुकामी इदारा जाती इंतखाबात में इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वाली आशा वर्कर्स को अब तक कई अजला में मुआवजा अदा नहीं किया गया। इस एहतजाज में CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने भी शिरकत करते हुए आशा वर्कर्स की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर सकीना, बालामणि, रमना, नरसा, इंद्रा, रेखा, रेणुका, शांति, बालामणि के अलावा दीगर आशा वर्कर्स मौजूद थे। इस मौके पर आशा वर्कर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि लिप्रोसी सर्वे, पल्स पोलियो मुहिम, इलेक्शन ड्यूटी समेत तमाम ज़ेर इल्तिवा वाजिबात फौरी तौर पर अदा किए जाए। रिटायरमेंट फवायद, इंश्योरेंस, तनख्वाहदार छुट्टियां, जज की रुख्सत, काम का बोझ कम करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने जैसे मुतालबात पर फौरी अहकामात जारी किए जाएं। आखिर में आशा वर्कर्स ने वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत ने वादों पर अमल नहीं किया तो रियासत गिर सतह पर तहरीक को मजीद शिद्दत दी जाएगी। ఆశా వర్కర్ల సమస్యలను పరిష్కరించాలని రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియం నుండి కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు ప్రదర్శన నిర్వహిస్తా ఉన్నాం। ముఖ్యంగా ఆశాలకు ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిందో ఫిక్స్డ్ వేతనం కోసం 18,000 వెంటనే అమలు చేయాలనేది, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, ESI, PF సౌకర్యం కల్పించాలని, అదేవిధంగా ఏదైతే ప్రమోషన్లు కల్పించాలని, ANC టార్గెట్లను రద్దు చేయాలని, అదేవిధంగా పని భారాన్ని తగ్గించాలన్నదే ఈ డిబేట్లు చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలి అన్నది, దాంతో పాటు ఈ 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలి అన్నది, 8 గంటల పని విధానాన్ని అమలు చేయాలి, త్యాగాలతోటి కూడుకున్న పోరాటాలు చేసి 8 గంటల పని విధానాన్ని అమలు చేయాలన్నదే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఏదైతే ఈ 4 కోడ్లు తీసుకొచ్చారో మాట్లాడొద్దు, అడగొద్దు, ప్రశ్నించొద్దు అనేదే ఈ కోడ్లను రద్దు చేయాలి, 29 చట్టాలను కొనసాగించాలన్నదే ఈ డిమాండ్లతోటి ఇవాళ ర్యాలీ ప్రదర్శన కొనసాగుతూ ఉంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలి, కేంద్ర ప్రభుత్వం 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలి। जिला कामारेड्डी में 53वें रियासती सतही बाल वैज्ञानिक नुमाइश और इंस्पायर प्रोजेक्ट्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब में हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की शिरकत। रियासत तेलंगाना के तलबा में साइंसी सोच, तख्लीकी सलाहियतों और तहकीक के जज्बे को फ़रोग़ देने के मकसद से 53वीं रियासती सतही बाल विज्ञान नुमाइश और इंस्पायर प्रोजेक्ट्स की नुमाइश कामारेड्डी शहर के विद्या निकेतन स्कूल में निहायती शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद की गई। इस नुमाइश का इफ्तिताह रियासती हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, ज़हीराबाद के रुकनी पार्लिमान सुरेश शेट्टर और MLC श्रीपाल रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इसका इफ्तिताह अंजाम दिया।
इस मौके पर मेहमानों ने तलबा के साइंसी मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स का मुशाहिदा करते हुए उनकी सलाहियतों, इख्तराई सोच और मेहनत को सराहा। कहा कि मुल्क की तरक्की में साइंस और टेक्नोलॉजी कलियादी किरदार अदा करती है। नुमाइश में खास तौर पर ज़राई पायदारी के मौजू पर जदीद काश्तकारी तरीक़े, पानी की बचत से मुतालिक तकनीकें, फजला जाती मवाद के नज़्म नस्ब और प्लास्टिक के मुतबादिल माहौल दोस्त मवाद अवाम की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बने। इसी के साथ शमसी और हवाई तवानाई पर मबनी ग्रीन एनर्जी मॉडल्स, साइंस व टेक्नोलॉजी के नए रुझानात, रियाजियाती मॉडल्स, सेहत व सफाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मंसूबे भी तलबा की तख्लीक़ी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत साबित हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि तलबा को कम उम्री से ही तहक़ीक़, इजादात और साइंसी फ़िक्र की तरफ राग़िब होना चाहिए। बाल विज्ञान नुमाइश तलबा में छुपी हुई सलाहियतों को उभारती है और अगर बचपन में साइंसी सोच परवान चढ़े तो यही तलबा मुस्तक़बिल के अजीम साइंसदां और मौजूद बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के ये साइंसी मॉडल्स कल के मुल्क की तरक्की की बुनियाद बनेंगे और ज़राअत, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी जैसे मौज़ूआत पर तलबा की दिलचस्पी काबिल सताइश है। रियासती हुकूमत तालीमी और तहक़ीक़ी शोबे को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। वहीं MP सुरेश शेटकर ने खिताब करते हुए कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इंस्पायर प्रोजेक्ट्स के जरिए तलबा में तहक़ीक़ी रुझान पैदा करना एक मुस्बित कदम है। उन्होंने कहा कि हर तालिब इल्म को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपना आइडियल बनाना चाहिए और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए मुसलसल मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रोग्राम में DCC के साबिक़ सदर K श्रीनिवास राव, लाइब्रेरी चेयरमैन चंद्रकांत, कांग्रेस टाउन सदर पांडला राजू, साबिक़ MPP नरसिम्हा राव, साबिक़ लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर के अलावा कांग्रेसी क़ायदीन, महकमा तालीम के ओहदेदारान, असातिज़ा, साइंस माहिरीन, तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद मौजूद थी। एड़पल्ली मंडल मुस्तकिल में वाक़े MSC फारम में ख़वातीन संगम की इमारत की तामीर को लेकर सरपंच और नायब सरपंच के ग्रुपों में शदीद तनाज़ा और झड़प। एड़पल्ली मंडल के MSC फारम गांव में ख़वातीन संगम भवन की तामीर के मुकाम को लेकर सरपंच और नायब सरपंच के हामी ग्रुपों के दरमियान शदीद झड़प का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गांव में 10 लाख रुपए की लागत से ख़वातीन संगम भवन की तामीर के लिए तय किए गए मुकाम पर तनाज़ा खड़ा हो गया। इल्ज़ाम है कि ग्राम पंचायत की जानिब से ख़वातीन संगम भवन की तामीर के लिए करारदाद तो मंजूर की गई, लेकिन करारदाद में तामीर के मुकाम की वाज़ेह निशानदही नहीं की गई। बादशा जब एक तंग मुकाम पर इमारत की तामीर की तैयारियां शुरू हुई तो नायब सरपंच बशीर और उनके हामियों ने काम रुकवाने की कोशिश की। नायब सरपंच बशीर का कहना है कि गांव में दस्तयाब कुशादा और खाली जगह पर ख़वातीन संगम भवन तामीर किया जाए तो आवाम को बेहतर सहूलत हासिल होगी। इस बात को लेकर मौके पर मौजूद सरपंच नौमल जयश्री, नायब सरपंच बशीर और उनके हामियों के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते धक्कमपील और हाथापाई में तब्दील हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही एड़पल्ली पुलिस के SI राम मौके पर पहुंचे और दोनों फरीकीन को पुरसुकून किया। बादशा सरपंच जयश्री और नायब सरपंच बशीर ने एक दूसरे के खिलाफ एड़पल्ली पुलिस स्टेशन में अलग अलग शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों शिकायत की बुनियाद पर मामले की जांच शुरू कर दी। GST टैक्स चोरी के एक बड़े मामले में ऑरेंज ट्रैवल के MD व कांग्रेस लीडर सुनील कुमार को इंटेलिजेंस हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। GST टैक्स चोरी के एक बड़े मामले में सुनील कुमार को GST इंटेलिजेंस हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। सुनील कुमार ऑरेंज ट्रैवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और तेलंगाना कांग्रेस के कायद हैं। आज उन्हें तहवील में लेकर नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया। हुकाम के मुताबिक सुनील कुमार ने तकरीबन 28 करोड़ रुपए के GST टैक्स की चोरी की है, जिसका इंकशाफ GST इंटेलिजेंस के जांच के दौरान हुआ। रियासत भर में टैक्स चोरी में मुलविस ताजरों के खिलाफ GST हुकाम सख्त कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जांच के दौरान सुनील कुमार की टैक्स अदायगियों में संगीन बेज़ाब्तगियां सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में सुनील कुमार ने निज़ामाबाद जिले के बालकुंडा हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किया था, तहम उन्हें BRS के उम्मीदवार विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सियासत में सरगर्म रहते हुए बड़े पैमाने पर कारोबार करने वाले कायदीन में शामिल सुनील कुमार की गिरफ्तारी ने सियासी और तिजारती हलकों में हलचल मचा दी है।
जराये का कहना है कि टैक्स अदायगियों में खामियों के हामिल दीगर सियासी तिजारती शख्सियात पर भी हुकाम की नजरें मरकूज होने का इम्कान है और जीएसटी से मुताल्लिक मालियाती जुर्म के मामले में गिरफ्तार सुनील कुमार को अदालत में पेश किए जाने से कबल तिब्बी जांच के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। कानूनी तकाज़ों के तहत सुनील कुमार का मेडिकल मुआयना मुकम्मल करने के बाद उन्हें मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा। नवीपेट मंडल मुस्तकिल में वाक़ एक स्कूल में कौमी रोड सेफ्टी माह के तहत तलबा के लिए एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नवीपेट मंडल मुस्तकिल में वाक़ स्कॉलर्स हाई स्कूल में कौमी रोड सेफ्टी माह के सिलसिले में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में DTO उमा महेश्वर राव, CI श्रीनिवास, SI श्रीकांत और MEO अशोक ने शिरकत की और तलबा को सड़क हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही फराहम की। इस मौके पर खिताब करते हुए DTO उमा महेश्वर राव ने कहा कि वालिदैन और दीगर अफराद 18 साल से कम उम्र या ड्राइविंग लाइसेंस से महरूम अफराद को किसी भी सूरत में गाड़ियां ना दें। उन्होंने वाज़े किया कि हर बाइक सवार के लिए हेलमेट पहनना और ड्राइविंग लाइसेंस रखना बेहद लाजमी है, जबकि शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, तेज़ रफ्तारी और गैर जिम्मेदाराना ओवरटेकिंग सड़क हादसात की बड़ी वजूहात है, जिसके बाइस कीमती जानें ज़ाय हो रही है। तलबा को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक कवानीन के बारे में खुद भी बाखबर रहे और अपने अहल खाना को भी आगाह करें। बाद अज़ां स्कूल के हेडमास्टर श्रीनिवास की निगरानी में हेलमेट्स तकसीम किए गए। प्रोग्राम के अख्तिताम पर स्कूल से गांधी चौक तक आगाही रैली भी निकाली गई और सड़क सलामती से मुतालिक हल्फ प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में DTO अमला किरण कुमार, पवन कल्याण, श्रुति, वासंती, ASIs वफार, मोहन रेड्डी, स्कूल असातिज़ा और बड़ी तादाद में तलबा मौजूद थे। రంగవల్లుల పోటీలు తర్వాత పిల్లలకి స్కూల్స్ దగ్గరికి మేము అప్రోచ్ అయ్యి పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ వాళ్ళలో ఈ రోడ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ని అంటే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కారణాలు, దానికి మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అనే విధంగా ఎందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎక్కువగా పిల్లలకి మనము అవేర్నెస్ పెంచుతున్నామంటే పెద్దవాళ్ళ కంటే కూడా పిల్లలతో అయితే తొందరగా వాళ్ళు రియాక్ట్ అవుతారు, తొందరగా వాళ్ళ మనసులో ఇది స్థిరపడిపోయి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళకు కూడా నేర్పించే విధంగా చెప్పే విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి మన ప్రభుత్వ పెద్దలు అంటే మా మినిస్టర్ గారు కానీ కమిషనర్స్ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా ఎక్కువగా పిల్లల మీద రోడ్ యాక్సిడెంట్ ఫ్రీ కంట్రీ గాను మన స్టేట్ గాను జిల్లా గాను కావాలంటే పిల్లల్లోనే ఎక్కువ ఇది అవేర్నెస్ పెంచాలని ఒక మేజర్ ఇష్యూగా తీసుకొని कामारेड्डी जिला SP M राजेश चंदर IPS ने बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा करते हुए बाहरी पीने से जायजा लिया। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन पुलिस स्टेशन का जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट M राजेश चंदर IPS ने अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर जिला SP ने सबसे पहले रवा कॉल का जायजा लेते हुए पुलिस अमले की हाजिरी, नज़्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी पर वाज़ेह हिदायत दी। बाद अज़ां पुलिस एहलकारों से खिताब करते हुए उन्होंने अमले के ज़ाती अहदाफ के बारे में दरियाफ़्त किया और सख्ती से हिदायत दी कि किसी भी सूरत लोन ऐप्स के जरिए खर्च ना लें और ऑनलाइन गेमिंग से मुकम्मल तौर पर दूर रहे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम्स के बाइस मुतादिद अफराद माली मुश्किलात में मुब्तला होकर इंतहाई कदम उठा रहे हैं, इसलिए ऐसे ख़तरनाक रुझानात से ख़ुद को महफूज रखना बेहद ज़रूरी है। ज़िला SP ने पुलिस एहलकारों के बच्चों के मुस्तक़बिल पर भी जोर देते हुए कहा कि हमें अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ ख़ानदान को भी वक्त देना चाहिए, खुसूसन बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने और उनकी तालीम व तरबियत पर तवज्जो देने की तलक़ीन की। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम पुलिस एहलकार हमेशा साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहने और महकमा पुलिस के वक़ार को बरकरार रखे। बाद अज़ां ज़िला SP ने पुलिस स्टेशन के तरफ रिसेप्शन, राइटर रूम और दीगर दफातर का मुआयना किया और स्टेशन को साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म अंदाज में रखने की हिदायत दी। उन्होंने केस रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड्स की देखभाल और दस्तावेज़ात को बर वक्त अपडेट रखने पर जोर दिया और स्टेशन में नस्ब CCTV कैमरों का जायजा लेते हुए ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद कैमरों की तनसीब के अहकाम दिए। ज़िला SP ने बांसवाड़ा शहर के ट्रैफिक हालात और अहम ट्रैफिक पॉइंट्स का भी जायजा लिया और ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पुलिस स्टेशन आने वाले शिकायत कुनिंदगान और मुतासरीन के साथ जिम्मेदारी और एहतराम का रवैया इख्तियार किया जाए। अवामी मसाइल को इंसानी ज़ाविये से समझते हुए शिकायत में फौरी कार्रवाई की जाए।
हाल ही में जिले में प्रॉपर्टी जराइम में तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने एसआईज और अमले को हिदायत दी कि चोरियों की रोकथाम के लिए पेश के इक़दाम किए जाएं, मुसलसिल गश्त, निगरानी और मुश्तबा अफराद पर कड़ी नज़र रखकर जराइम पर काबू पाया जाए और आवाम का पुलिस पर एतमाद मज़ीद मजबूत बनाया जाए। आखिर में ज़िला एसपी ने तमाम पुलिस अमले की मुखलिसाना खिदमत को सराहते हुए कहा कि गुज़िश्ता बरस अमन व अमान के क़याम के सबब ज़िले में जराइम में नुमाया कमी आई है, जो अमले की मुश्तरका मेहनत का वाज़े नतीजा है। इस अचानक मुआयने के मौके पर डीएसपी विठल रेड्डी, बांसवाड़ा टाउन सीआई श्रीधर, बांसवाड़ा रूरल इंस्पेक्टर तिरुपैया और दीगर पुलिस अहलकार मौजूद थे। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు బాన్స్వాడ టౌన్ లిమిట్స్లో ఈ ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ గురించి మానిటర్ చేయడానికి స్వయంగా రావడం జరిగింది। సో టౌన్ లిమిట్స్లో కొన్ని కొత్త కెమెరాస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। సో మనకు ఆటోమేటిక్గా మనకు వైలేషన్స్ క్యాప్చర్ చేసే కెమెరాస్ కూడా ఏర్పాటు చేసినాము। దాని ద్వారా ఆటోమేటికల్గా మన కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కామారెడ్డి కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కూడా వైలేషన్ సిగ్నల్ జంపింగ్ కానీ వితౌట్ హెల్మెట్ కానీ వాళ్ళకు మెసేజ్ చలాన్ జనరేట్ అవుతుంది। సెకండ్ థింగ్, ఇక్కడ ట్రాఫిక్ని మొత్తం రెగ్యులేట్ చేయడానికి కూడా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ వేసుకోవడం జరిగింది। సో ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా ఇప్పుడు ఒక 6 సిబ్బందితో కూడా ట్రాఫిక్ వింగ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసినాము। బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ దాన్ని 12 మందికి ఇంక్రీజ్ చేసుకొని బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ప్రాపర్ రెగ్యులేటెడ్ ట్రాఫిక్ అయ్యే విధంగా ఇన్షూర్ చేస్తాము। సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఇందులో వర్క్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ మేబీ బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఇక్కడ ఇంకొంత బులాట్స్ తోటి కూడా కొంత ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ చేసే ఆస్కారం ఉంది। థ్యాంక్ యూ। आरमूर में रोड सेफ्टी अभियान के तहत तलबा में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। रियासती हुकूमत की जानिब से रोड सेफ्टी अभियान प्रोग्राम के तहत आरमूर शहर में तलबा व तालिबात के लिए ट्रैफिक कवानीन और सड़क सलामती से मुतालिक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर आरमूर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने सरकारी स्कूलों के तलबा व तालिबात को सड़क सलामती, ट्रैफिक ज़वाबित और महफूज सफ़र के उसूलों से आगाह किया। राहुल कुमार ने वाज़ेह किया कि कम उम्र अफराद की जानिब से गाड़ी चलाना निहायती ख़तरनाक और क़ानून के मुताबिक काबिल सज़ा जुर्म है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसात की रोकथाम के लिए हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि जो ट्रैफिक और सड़क कवानीन वो सीख रहे हैं उन्हें अपने वालिदैन और अहल खाना तक भी पहुँचाएँ ताकि मुआशरे में शौर बेदार हो सके। वहीं आरमूर सर्कल इंस्पेक्टर सत्यनारायण गौड़ ने कहा कि तलबा में ट्रैफिक कवानीन के बारे में इब्तदाई मरहले से ही शौर पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तालिबे इल्मी के दौर से ही ट्रैफिक कवानीन पर अमल किया जाए तो सड़क हादसात में नुमाया कमी लाई जा सकती है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि कम उम्र अफराद को किसी भी सूरत में गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर ट्रैफिक सिग्नल्स के जरिए ट्रैफिक कवानीन, सड़क के ज़वाबित, सिग्नल्स की अक़साम और उन पर अमल करने के दुरुस्त तरीक़ों की तफसीली अमली वजाहत भी की गई। इस प्रोग्राम में आरमूर टाउन सीआई सत्यनारायण, एमवीआई राहुल कुमार, ट्रैफिक एसआई रघुपति के अलावा असातिज़ा और बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। ఎంతమంది మీరు స్కూల్కు ఆటోలో వస్తున్నారు? ఆటోలో ఎంతమంది వస్తున్నారు? ఆటోలో మీ ఎంతమంది ప్రయాణిస్తున్నారు? ఆటోలో మీరు ఒకళ్ళు చెప్పండి, మీ ఆటోలో ఎంతమంది వస్తున్నారు? చెప్పు. లేదు, తప్పు నేను చూసిన ఛాన్స్ అబద్ధం చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ చెప్పండి. వెరీ గుడ్. ఇంకా చెప్పండి, మీ ఆటోలో ఎంతమంది చెప్పండి. రద్దు చేశారు. రద్దు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఆ 1 ఇయర్ బైక్ని బయటకు తీయద్దని అంటారు. ఇవన్నీ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ తల్లిదండ్రులు ఏదైనా చిన్న వర్క్ చెప్పినా, షాప్ కొమ్మన్నా, లేకపోతే బస్ స్టాండ్ కాడ ఎవరైనా డ్రాప్ చేయమన్నా, ఇంకేదైనా చెప్పినా కూడా మీ తల్లిదండ్రులు చెప్పినా, మీ చుట్టాలు చెప్పినా, మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పినా, ఎవరు చెప్పినా కూడా మీరు 2 వీలర్ తీసుకొని రోడ్డు మీదకి రావద్దు. అసలు 2 వీలర్ మీద ఎక్కొద్దు. మీరు డ్రైవింగ్ చేసి అసలే వెహికల్ని బయటకు తీయద్దు। इंदरवाई मंडल मुस्तखिर में चाइना माजा के खिलाफ महकमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आज एसआई संदीप की क़ियादत में मंडल के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक मुआयना करते हुए दुकानों, गोदामों
और मशकूक मुकामात का बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई। इंदलवाही मंडल मुस्तकिर में मुहल्लिक चाइना मांझा के इस्तेमाल और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी को मौसर बनाने के लिए इंदलवाही पुलिस ने सख्त इक़दाम का आगाज कर दिया है। एसआई संदीप की क़ियादत में आज पुलिस ने मंडल मरकज के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक मुआयना करते हुए दुकानों, गोदामों और मशकूक मुकामात की बड़े पैमाने पर तलाशी ली। पुलिस का कहना है कि चाइना मांझा न सिर्फ परिंदों और जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, बल्कि बाइक पर सवार अफराद और बच्चों के लिए भी संगीन खतरा बन चुका है। चाइना मांझे के खिलाफ पुलिस की इस कार्रवाई पर मुकामी अवाम ने इत्मीनान और मसरत का इजहार किया। इस मौके पर एसआई संदीप ने वाज़ेह किया कि चाइना मांझा की फरोख्त या इस्तेमाल कानूनन जुर्म है और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य की हिदायत पर सीसीएस टीम की बड़ी कार्रवाई और जुए के अड्डे पर छापा, 12 अफराद गिरफ्तार, नगद रकम के साथ साथ मोबाइल फोन सब। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य आईपीएस की हिदायत पर सीसीएस एसीपी इंचार्ज मस्तान अली की क़ियादत में एसआई गोविंद और महेश के अलावा पुलिस अमले ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। इतलात के मुताबिक नवीपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ अलजापुर के मज़ाफ़ाती इलाके में कायम गैर कानूनी जुए के अड्डे पर सीसीएस टीम ने अचानक छापा मारा। इस कार्रवाई में 12 जुआरियों को जुआ खेलते वक्त गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन और 31,410 रुपये नकद रकम बरामद करके जब्त कर ली गई। तमाम गिरफ्तार मुलजिमीन और जब्त शुदा सामान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए नवीपेट पुलिस स्टेशन के एसएचओ के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां आइंदा भी मुसलसल जारी रहेंगी। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एड़पली मंडल में खवातीन संगम भवन की तामीर पर तनाजा, सरपंच और नायब सरपंच के दरमियान करारी झड़प। निजामाबाद में सहाफियों और उनके अहल खाना के लिए फलाही इक़दाम, वेलनेस हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त हेल्थ कार्ड्स के इजरा का ऐलान। $28 करोड़ जीएसटी टैक्स चोरी केस, ऑरेंज ट्रैवल्स के एमडी व कांग्रेस लीडर सुनील कुमार गिरफ्तार। आशा वर्कर्स के मुतालिबात पर हुकूमत की वादा खिलाफी, आशा वर्कर्स ने एहतजाज में शिद्दत का दिया इंतबाह। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। हाफिज।